आप सभी का स्वागत है पहले तो वैस्यू क्लासेज में। और ये जो क्लासेज आपके चल रहे हैं बीटीएससी जेई के लिए रिवीजन नोट्स का सीरीज, जिसमें इससे पहले के भी 6 से 7 लेक्चर आ चुका है। और आई होप कि आपने उस सारे लेक्चर को देखा भी होगा। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को, कंप्लीट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। बाद बाकी डिटेल रिवीजन आपका तो आपके अपने जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, उससे, और साथ ही साथ आपका जो क्लास नोट्स है उससे भी आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। रीज़न ये है कि आप इससे काफ़ी सारे आपको टर्म्स क्लियर होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आप जिसमें भी स्पीड बढ़ा करके देखना है, 2x 4x जिस पे भी देखना है देखें एंटायर वीडियो को। आप अपना फीडबैक भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ साथ इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें। इससे एक थोड़ा सा मोटिवेशन कर सकते हैं या अप्रिसिएशन मिलता है, जिससे कि आगे के क्लासेज आपका आ पाए। बीते 2-3 दिनों से आपके लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, तो सबसे पहले तो उसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अभी इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करते हैं। और इंट्रोडक्शन है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर डील विथ द एनालिसिस ऑफ अ फोर्सेस and moment in a various structure element like a beams, trusses and frames to ensure safety and stability। इससे पहले हमने बिल्डिंग मटेरियल्स को देखा है, सॉइल मैकेनिक्स को देखा है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन को देखा है। ठीक है, तो अब सारा कुछ हो गया, बेसिक जो है उसको हम लोग पढ़ लिए। तो अब आगे जो है कि अब बीम्स बनाना है, फ्रेम तैयार करना है, तो इसके लिए हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ठीक है, और ये डिटरमाइन करेगा, डिटर्मिनेशन क्या करेगा, इसमें इंक्लूड्स क्या होता है इसके बारे में भी समझे। तो इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस, इसमें बॉन्डिंग मोमेंट होता है, शियर फोर्स होता है, इसके बारे में भी समझते हैं। डिफ्लेक्शन एंड स्लोप कैलकुलेशन इसी से हो जाता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस का जो रिलेशनशिप है वो भी इससे क्लियर हो जाता है। साथ ही साथ से एनालिसिस भी कर पाते हैं, एनालिसिस ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये दोनों का एनालिसिस भी इस चैप्टर के थ्रू हम लोग कर पाते हैं। इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने के बाद समझ पाते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पास इधर हम लोग टाइप देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। पहला टाइप है आपका रिजिड फ्रेम, जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मेंबर्स कनेक्टेड होता है रिजिडली। और इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो बिल्डिंग्स का जो फ्रेम होता है वो इसका एग्जांपल है। ट्रस की बात करें, दूसरा टाइप्स होता है ट्रस। ट्रस में होता क्या है कि मेंबर्स ज्वाइंट करता है पिन ज्वाइंट से। ठीक है, मेंबर्स ज्वाइंट बाय पिन ज्वाइंट। जैसे इसका एग्जांपल होता है ब्रिज, टावर्स वगैरह जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि पिन ज्वाइंट के थ्रू इसका मेंबर्स जो है ज्वाइंट होता है, और इसको हम लोग ट्रस के स्ट्रक्चर में रखते हैं। बीम स्ट्रक्चर क्या होता है? बीम स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल मेंबर जो होता है वो कैरी करेगा लोड्स को, जैसे आपका स्लैब हो गया या इंटल्स हो गया। ठीक है, लिंटल्स जो हो गया, तो ये सारे आपका बीम स्ट्रक्चर में हो गया। आर्क की बात करें तो आर्क में आपका इसका मेन काम क्या है, तो कर्व करेगा स्ट्रक्चर फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव लोड के लिए स्ट्रक्चर जो है, कर्व लोड स्ट्रक्चर जो है वो आर्क को हम लोग कहते हैं। और इसका आर्क ब्रिज जो होता है, ठीक है, हैंगिंग ब्रिज वगैरह भी देखे होंगे, तो वहाँ पास भी इसका यूज एप्लीकेशंस वहाँ पास आप इसका देख सकते हैं। लोड ऑन स्ट्रक्चर को समझेंगे अब। तीसरा जो टॉपिक है हमारा लोड ऑन स्ट्रक्चर, इसमें कुछ टाइप्स देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। पहला जो लोड होता है डेड लोड होता है। डेड लोड में होता क्या है, परमानेंट लोड होता है ड्यू टू द सेल्फ वेट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है वॉल्स, बीम्स वगैरह, ये सारे एग्जांपल्स है डेड लोड का। दूसरा टाइप होता है लीव लोड। ठीक है, लाइव लोड जो होता है वो होता है मूवेबल लोड, इसको कहते हैं अभी। और इसमें मोस्टली जो होता है एग्जाम्पल इसका क्या है, पीपल्स है या फर्नीचर है, ये आपका इसमें क्या आएगा, लाइव लोड में आएगा। ठीक है, तीसरा लोड होता है विंड लोड। ये कैसे होगा, तो ड्यू टू द विंड प्रेशर, विंड के प्रेशर के थ्रू, इसमें आपका टॉल बिल्डिंग्स वगैरह है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। स्नो लोड है अगला टाइप स्नो लोड है। इसमें इसका डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। ठीक है, एग्जांपल्स इसका क्या है, तो रूफ वगैरह। अगला है सिस्मिक लोड, जो अर्थक्वेक फोर्सेस को देखेगा। और इसका जो एग्जांपल होता है, जितने भी स्ट्रक्चर हैं सभी के सभी आपका इसमें आता है, सिस्मिक लोड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लोड हमने पढ़ लिया। अब हम लोग समझेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस जिसको सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है, सिग्मा
सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है। सिग्मा इजकल टू एफ वाई ए भी होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि स्ट्रेस एक तरह का प्रेशर ही तो है, इसलिए इसका यूनिट भी आपका पास्कल होता है। पास्कल इसका यूनिट होता है, या न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है इसका यूनिट, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पास जो हम लोग देख रहे हैं वो सिग्मा इजकल टू पी अपॉन ए होता है। पी क्या है आपका? पी यहाँ पास आपका लोड है, पी लोड है, देख सकते हैं फॉर्मूला, सिग्मा इजकल टू फ्रैक्शन पी और अपॉन में ए रहेगा। तो देखिए पी क्या है? लोड है। ए क्या है आपका? एरिया, जो मीटर में एम स्क्वायर में रहेगा, और यूनिट यहाँ पास इसका जो होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, या एम पी ए होता है, ठीक है, मेगा पास्कल भी कह सकते हैं। तो ये आपका है। इस सिंबल के बारे में याद रखिएगा, ये सिग्मा होता है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है सिग्मा। अगला जो टॉपिक है स्ट्रेन है। स्ट्रेन की बात करें, इसको ई से इंडिकेट किया जाता है, ये इसको एप्सिलॉन कहते हैं, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपॉन में एल। डेल्टा क्या है? डेल्टा एल क्या है? तो डेल्टा एल आपका है चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ आपका इसको डेल्टा एल से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में होता क्या है कि मोस्टली जो सिग्मा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन का, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ऐसी वाली स्थिति होती है। सिग्मा इजकल टू जो एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ई और फिर एप्सिलॉन, ठीक है। ई क्या है यहाँ पास? ई आपका है यंग मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस भी इसको कहते हैं, यंग मॉडुलस भी इसको कहते हैं, कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं इसको। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन ए, ठीक है। पी क्या था? तो लोड था, ए क्या था? एरिया था, ऊपर में हमने डिस्कस भी किया है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका वॉर अंडर द टेंशन जो होता है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा स्ट्रेस होता है कॉम्प्रेहेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेहेसिव स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो भी यूज करते हैं पी अपॉन ए। इसका एग्जांपल है कॉलम, कॉलम इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगला एग्जाम्पल टाइप से है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के लिए भी फॉर्मूला वही होगा यूज, पी अपॉन ए, पी वही लोड और अपॉन में एरिया। इसका एग्जाम्पल से रिवेट, बोल्ट वगैरह जो जॉइंट पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस के अंतर्गत आएगा। इसमें के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि शियर स्ट्रेस का एग्जांपल बता दिया हुआ रहेगा कि इनमें से कौन शियर स्ट्रेस है या नहीं है, तो वहाँ पास भी आप क्वेश्चन बन सकता है। या रिवेट और बोल्ट किस में आता है, कौन से स्ट्रेस में आता है, ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस ढंग से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा फ्रैक्शन एम बाई और आई होता है, तो ये भी इसका एग्जांपल से क्या है, तो ये बीम है आपका इसका एग्जांपल। अब अगला स्ट्रेस होता है टोरिजिनल स्ट्रेस, जिसको टी से इंडिकेट करेंगे, और टी इक्वल टू फ्रैक्शन टी आर जे होता है, जिसको शाफ्ट इसका बेस्ट एग्जांपल इसका रहने वाला है, ठीक है, शाफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आप लोग फिजिक्स का टॉपिक है और ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे पहले भी, ठीक है। इनर्शिया अगर आप पहले से जो जान रहे हैं, तो इनर्शिया क्या होता है कि कोई बॉडी जो है, बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो जाए। यहाँ पास जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको आई से इंडिकेट करेंगे, मेजर करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द बेंडिंग का, ठीक है। यहाँ पास जो सिविल इंजीनियरिंग में जब पढ़ते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मेजर करता है रेजिस्टेंस ऑफ बेंडिंग को, ठीक है। इसके लिए कुछ सेक्शंस हैं और उसके कुछ फार्मूलेस हैं, उसके बारे में हम भी देख लेंगे। रेक्टेंगल जिसको बी इंटू डी से इंडिकेट कर गए, और इसका फ्रैक्शन होता है, फार्मूला होता है फ्रैक्शन बी अपॉन बी डी क्यू, और 12 होता है इसका। सर्किल जिसको डाया डी से इंडिकेट करेंगे, या फिर इसका फ्रैक्शन जो होता है फार्मूला जो होता है फ्रैक्शन पाई डी 4 और डी के पावर 4 और 64 होता है यहाँ पास। हॉलो सर्किल के लिए भी फ्रैक्शन पाई डी के पावर 4 और माइनस में डी के पावर 4 और यहाँ पर 64 होता है। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ट्रायंगल का कुछ इस तरीके से होता है, और आई सेक्शन जो होता है उसके लिए होता है कि सम ऑफ द पार्ट्स यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसके बारे में अभी अगर हम लोग डिस्कस भी करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। तो आई सेक्शन का जो इसके लिए जो फार्मूला होता है उसका कि सम ऑफ पार्ट्स यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए आई से इंडिकेट करेंगे, आई इक्वल टू आई जी प्लस में ए एच स्क्वायर होता है। ए यानी ये यहाँ पास मास के लिए भी यूज किया जा सकता है, एच आपका हाइट के लिए है, ठीक है। आई आपका इनर्शिया है, और आई जी जो है आपका इनर्शिया ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आई ए रहता तो फिर इनर्शिया ड्यू टू सेंटर भी हो, आई सी रहता, सॉरी,
तो इनर्शिया ड्यू टू सेंटर भी रहता। इस ढंग से ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जिसको भी ध्यान में आप रखिएगा। बेंडिंग मोमेंट की बात करें और शियर फोर्स की बात करें क्या होता है, तो डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। शियर फोर्स एसएफ से इंडिकेट करते हैं इसको, और इसका डेफिनेशन है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस टू द लेफ्ट और राइट ऑफ अ सेक्शन। ठीक है, तो शियर फोर्स क्या है, तो अलजेब्रिक सम है किसका, जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है लेफ्ट में या राइट ऑफ द सेक्शन के लेफ्ट या राइट में जो लग रहा है वर्टिकल फोर्स, उसके सम को ही हम लोग शियर फोर्स के नाम से जानेंगे, एसएफ से जानेंगे। अगला है बेंडिंग मोमेंट। क्या होता है बेंडिंग मोमेंट, अलजेब्रिक सम होता है मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस और टू वन साइड ऑफ अ सेक्शन। ठीक है, उसमें क्या था कि लेफ्ट हो या राइट हो। ठीक है, उसका वर्टिकल से जो सम होता है, वर्टिकल फोर्सेस जो लग रहा है उसके सम, अलजेब्रिक सम को हम लोग शियर फोर्स करते हैं। इसमें क्या कि अलजेब्रिक सम होगा, लेकिन किसका, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स टू वन साइड ऑफ द सेक्शन। ठीक है, एक साइड के सेक्शन पे लगने वाले सभी फोर्स को, अलजेब्रिक सम को हम लोग बेंडिंग मोमेंट से जानेंगे, बीएम से जानेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है इसके लिए, इधर देखेंगे क्वांटिटी में शियर फोर्स है, और पॉजिटिव वेन होगा कब, जब काउच क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द राइट हैंड पोर्शन। ठीक है, इसका पॉजिटिव कब होगा, ये शियर फोर्स पॉजिटिव कब आएगा, जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा राइट हैंड पोर्शन से। ठीक है, तब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव कब होगा, जब ये काउच करेगा कब, कनेक्टिविटी जब अपवर्ड में रहेगा, या सैगिंग के जो सिचुएशन कर सकते हैं, तो उस केस में इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। अगला टॉपिक है आप हमारा एसएफडी एंड बीएमडी का डायग्राम्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बारे में यहाँ पर तो हम शॉर्ट में ही रिवाइज करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो अलग से भी इसका लेक्चर आएगा। आप खुद के बेसिस पे भी इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक से या जो आपके क्लास नोट्स है उससे भी। टाइप्स ऑफ लोड की बात करें तो पॉइंट लोड होता है, शियर फोर्स की बात करें तो सडन चेंज होता है इसमें। और टाइप्स ऑफ लोड देखेंगे, शियर फोर्स में देखेंगे और बेंडिंग मोमेंट में देखेंगे। तो पॉइंट लोड का जो शियर फोर्स में होता है वो सडनली चेंज होता है, सडन चेंज होता है। और बेंडिंग मोमेंट में जो पॉइंट लोड है वो लीनियर वेरिएशन करता है। ठीक है, यूडीएल डब्ल्यू जो होता है, यूडीएल डब्ल्यू जिसको कहेंगे, इसमें शियर फोर्स में ये लीनियर चेंज करता है, और बेंडिंग मोमेंट में जो है ये पैराबोलिक वेरिएशन करता है। अगला टॉप है हमारा यूवीएल। यूवीएल भी एक तरह का लोड है। तो इसका जो शियर फोर्स में जो चेंजेस होता है वो पैराबोलिक चेंज होता है, और बेंडिंग मोमेंट में जो चेंज होता है वो क्यूबिक वेरिएशन में चेंज होता है। ठीक है, कुछ रिलेशंस को समझेंगे। की रिलेशन क्या है इसका, तो फ्रैक्शन डी एक्स इक्वल टू वी होता है क्वाड टेक्स्ट एंड क्वाड फ्रैक्शन डी वी डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्लू। ठीक है, ये की रिलेशन है इसका, ये भी याद रखिएगा डायग्राम के लिए। टाइप्स ऑफ बीम की बात करें तो कुछ टाइप्स देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे और कुछ एग्जांपल भी समझेंगे। पहला टाइप से सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड क्या होगा, सपोर्टेड एट द बोथ एंड। इसका ये क्या काम करेगा, तो सपोर्ट करेगा बोथ एंड को। जैसे इस एग्जांपल है इसका स्लैब बीम, स्लैब बीम सिंपली सपोर्टेड में आएगा। कैंटिलीवर की बात करें, कैंटिलीवर क्या होगा, ये फिक्स एट वन एंड, एक एंड पे फिक्स होगा। और इसका जो एग्जांपल है बालकोनी बीम इसका एग्जांपल है। तीसरा टाइप है आपका फिक्स्ड बीम। ठीक है, इसका ये काम क्या है, तो बोथ एंड को फिक्स रहेगा इसमें। और इसका जो एग्जांपल है ब्रिज सपोर्ट बीम जो होता है वो फिक्स्ड बीम का ही एग्जांपल है। कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस बीम्स की बात करें तो ये मोर देन टू सपोर्ट्स होगा, और मल्टी स्पैम बीम में इसका यूज होता है। ओवर हैंगिंग की बात करें तो एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड द सपोर्ट, और छज्जा वगैरह जो कहते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा टाइप्स ऑफ बीम में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बीम को हमने भी देख लिया। बेंडिंग इक्वेशन की बात करें तो इसके लिए फ्रैक्शन जो होता है एम आई इजकल टू फ्रैक्शन सिग्मा बाई इजकल टू फ्रैक्शन ई आर। ठीक है, ये आपका है, एम क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट है, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा क्या है बेंडिंग स्ट्रेस है, बाई क्या है डिस्टेंस फार्मूला न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, और ई क्या था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस भी उसको कहते हैं, जो ऊपर में हमने डिस्कस भी किया है। और आर क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका। ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन को भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा शियर स्ट्रेस इन बीम की बात करें तो इसके लिए टी से इंडिकेट करेंगे, और टी इक्वल टू फ्रैक्शन भी क्यू बी होता है। ठीक है, बी क्यू पी होता है, बी क्यू आई भी होता है, सॉरी। बी क्या है शियर फोर्स है, क्यू क्या है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एन ए होता है, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी क्या है आपका विद द लेयर है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुछ न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन इस ढंग से बन सकते हैं जो फॉर्मूला पे आ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है।
कॉलम एंड स्ट्रट्स की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो कॉलम को समझेंगे। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल जो कंप्रेशन मेंबर विथ लार्ज लेंथ, ठीक है, तो ये आपका कॉलम होता है। स्ट्रट क्या है, कंप्रेशन मेंबर इन एनी पोजीशन, चाहे वो वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, दोनों हो सकता है, तो उसको स्ट्रट के नाम से हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ फेल्यूर की बात करें तो दो तरह का फेल्यूर होता है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सेफ्टी पर्पज से सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि आप फेल्यूर को भी जानें। पॉजिटिव आप सिर्फ चल रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो ये नहीं बेस्ट नहीं, आपको निगेटिविटी को भी साथ में रखना होगा कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ फेल्यूर में देखेंगे हम लोग, तो क्रशिंग जो होता है वो शॉर्ट कॉलम्स होता है। एक दूसरा फेल्यूर है जो बकलिंग होता है, जिसको लॉन्ग कॉलम्स में फेल्यूर्स में भी हम लोग देख सकते हैं इसका। अगला है इसी के बेसिस पे एक लोड है, यूलियर्स बकलिंग लोड, ठीक है, जिसको पी सी आर से करेंगे। पी सी आर इक्वल टू होता है फ्रैक्शन पाई अपॉन में 2 और ई आई एल ई और अपॉन में 2, ठीक है। वेयर एल ई क्या है, इफेक्टिव लेंथ, ये एल ई है आपका, ये आपका इसके लिए यूलियर्स बकलिंग लोड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड कंडीशन को हम लोग समझे और इफेक्टिव लेंथ को अगर समझे तो बोथ हिंड अगर हिंड रहेगा तो इफेक्टिव लेंथ को एल सीख कर एल कहेंगे। बोथ हिंड अगर फिक्स है तो एल बाई 2 हो जाएगा। वन हिंड फिक्स है और अदर फ्री है तो 2 एल हो जाएगा। वन हिंड फिक्स है, वन हिंड है तो आपका 0.7 एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिव लेंथ की बात कर लिया हमने। और टोरिजन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट की बात करेंगे हम लोग। टोरिजन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, इसके लिए भी फॉर्मूला है जो इसको याद रखिएगा। फ्रैक्शन टी जे इक्वल टू होता है फ्रैक्शन टी आर इक्वल टू फ्रैक्शन जी थीटा एल। टी क्या है आपका, टॉर्क है। जे क्या है आपका, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी। टी क्या है आपका, शियर स्ट्रेस है। आर क्या है आपका, रेडियस है। जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। और एल क्या है आपका, लेंथ है। तो इस ढंग से ये इसको भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की क्लास है, भी याद रखिएगा। आप सोच रहे हैं कि डिटेल में आपको यहाँ पास क्लास किया जा रहा है, नहीं, आपको डिटेल में क्लास आपके अपने टेक्स्ट बुक से अपने क्लास नोट से ही देखना है, ठीक है। ये रिवीजन के पर्पज से बनाया गया वीडियो है, इसलिए जल्दी जल्दी में ही सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पास डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की बात करें, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, तो इसके लिए बेसिक फार्मूला यूज किया जाता है बीम टाइप। और इधर हम लोग लोड देखेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है, सिग्मा मैक्स में। बीम टाइप में आता है कैंटिलीवर जिसमें पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, और लोड जो होता है डब्लू होता है इसमें। और इसके मैक्स डिफ्लेक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन डब्ल्यू एल का क्यूब होता है और 3 ई आई होता है, ठीक है। कैंटिलीवर यूडीएल जो इसमें ले डब्लू, और इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है फ्रैक्शन डब्ल्यू एल का 4 और 8 ई आई होता है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड की एट द मिडल स्पैन की बात करें तो इसके लिए डब्लू है और फ्रैक्शन और डब्ल्यू एल क्यू और 48 ई आई होता है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड ड्यूडियल में देखें तो इसमें भी डब्लू होगा लोड, और फ्रैक्शन डब्ल्यू एल 4 और 384 ई आई होता है। ई क्या है, आई क्या है, सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया है। डब्ल्यू क्या है, एल क्या है, सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस है। नेक्स्ट वन जो है हमारा, थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि आप लोगों को यहाँ पर ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास फ्रैक्शन वगैरह लिखने में ये प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा नहीं कि टीम की तरफ से भी प्रॉब्लम हुआ है। बाद बाकी आपको जहाँ पास भी हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको डिटेल्स में एक बार समझ लीजिएगा अभी खुद के बेसिस पे। फिक्स एंड कंटिन्यूस बीम की बात करें तो पहला है फिक्स बीम, जिसमें आपका बोथ एंड फिक्स होगा और ये रिड्यूस करता है बेंडिंग मोमेंट को। कंटिन्यूस की बीम की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा मोर 2 सपोर्ट्स होगा, मोर देन 2 सपोर्ट्स होगा। और कंटिन्यूस बीम्स का जो एनालाइज करके यूजिंग द थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स, जो कि नीचे में डिस्कस भी किया है, 3 मोमेंट्स का थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फार्मूला आपका आया है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग जो है उसको सम करेंगे, चाहे वो फ्रैक्शन लेफ्ट का हो राइट का हो, इसको निकाल करके और सम करेंगे, ठीक है। आज चीज़ की बात करें तो हर चीज़ सबसे ऊपर में ही डिस्कस किया था। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेस होता है डिजाइन मेनली फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेस, और इसका टाइप है 3 हिंग्ड आर्क होता है जो डिटर्मिनेट करेगा, और 2 हिंग्ड आर्क होता है जो इंटरमिनेट होगा, और तीसरा होता है फिक्स्ड आर्क। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये लेस बेंडिंग मोमेंट और इकोनॉमिकल और एस्थेटिक भी होता है, जिसके कारण से इसका यूज करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करें तो सिग्मा 1 2 इक्वल टू फ्रैक्शन सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई, और फिर होता है 2 प्लस में स्क्वाट लेफ्ट फ्रैक्शन सिग्मा एक्स और माइनस में सिग्मा बाई 2, और फिर आपका राइट का जो आया आप उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में फिर टी एक्स बाई का स्क्वायर करेंगे।
वेयर आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और Tx बाई आपका शियर स्ट्रेस है। ठीक है, आप इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शियर स्ट्रेस की बात करें या शियर फ्लो की बात करें, तो ये शियर स्ट्रेस में आपका होता है शियर सेंटर, जो कि पॉइंट्स वेयर द शियर लोड प्रोड्यूस टू नो ट्विस्टिंग, और शियर फ्लो जिसको क्यू से इंडिकेट करेंगे, क्यू इक्वल टू होता है फ्रैक्शन पी क्यू और आई। ठीक है, तो ये आपका शियर फ्लो के लिए यूज किया जाता है, और शियर स्ट्रेस से शियर सेंटर होता है। अगला है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड की बात करें, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड में देखेंगे तो पहला मेथड है डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके में होता है कि इंटीग्रेट करेंगे एम अपॉन ई आई ट्वाइस। ठीक है, मैकुलरी मेथड में सिंपली डिसकंटिन्यूअस लोड के लिए, और मोमेंट एरिया थ्योरम जो होता है यूज करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। कॉन्जुएंट बीम मेथड जो होता है एनालॉजी बिटवीन द रियल एंड इमेजिनरी बीम होता है। यूनिट लोड मेथड जो होता है यूज फॉर द डिफ्लेक्शन इन ट्रसेस के लिए इसका यूज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मॉडलों के देखेंगे, प्रॉपर्टी है, कुछ सिंबल्स है, कुछ यूनिट है। ये लास्ट टॉपिक भी रहेगा आज की इस क्लास का। थोड़ा क्विकली इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश हुई है हमारी, तो आप इसमें अगर कहीं पास अगर आपको फीडबैक देना होगा तो ज़रूर देखिए दीजिएगा। यंग मॉडल्स जिसको सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इसके यूनिट होता है न्यूटन पर mm²। मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी जिसको जी से इंडिकेट करते हैं, इसका भी यूनिट होता है n अपॉन mm²। बल्क मॉडल्स जिसको के से इंडिकेट करते हैं, और इसका भी यूनिट होता है n अपॉन mm²। ठीक है, पॉइजनस रेशियो की बात करें, जिसको म्यू से इंडिकेट करेंगे, और ये डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो डायमेंशन है वो नहीं होता है। रिलेशन की बात करें तो इक्वल टू होता है 2g इंटू 1+μ। ठीक है, जी क्या था आपका मॉडुलस रिजिडिटी, ई क्या था आपका यंग मॉडुलस, और वन क्या, तो वन ही है, प्लस में म्यू क्या है, पॉइजनस रेशियो है। पॉइजनस रेशियो जो कि डायमेंशनलेस होता है, एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास ही आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक को बताइएगा, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी करिएगा वीडियो। और जिससे पहले के जो लेक्चर्स जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, उनसे निवेदन ये होगा कि आप लोग जरूर उसको क्लास को ज्वाइन करिएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेस को सब्सक्राइब करिए।